लिनस पॉलिंग वह महान वैज्ञानिक जिसने 2 अलग-अलग नोबेल पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया। इतिहास में कुछ ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने केवल प्रयोगशालाओं में ही नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता की सोच बदल दी। ऐसे ही एक महान वैज्ञानिक थे लिनस पॉलिंग। एक ऐसा व्यक्ति जिसने परमाणुओं की दुनिया के उन रहस्यों को समझा जिन्हें उस समय लगभग असंभव माना जाता था। एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने रसायन विज्ञान को नई दिशा दी। और एक ऐसा इंसान जिसने मानवता की रक्षा के लिए विश्व की सबसे शक्तिशाली सरकारों तक को चुनौती देने का साहस दिखाया। यही कारण है कि आज भी उन्हें इतिहास के सबसे महान रसायन वैज्ञानिकों में गिना जाता है। और सबसे आश्चर्य की बात, उन्होंने केवल एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए। एक रसायन विज्ञान में और दूसरा विश्व शांति के लिए। यह उपलब्धि आज भी अत्यंत दुर्लभ मानी जाती है। लेकिन आखिर एक साधारण परिवार में जन्मा यह बालक दुनिया का सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैसे बना? आइए जानते हैं। लिनस पॉलिंग की प्रेरणादायक जीवन यात्रा। 28 फरवरी 1901 अमेरिका के ओरेगन राज्य के पोर्टलैंड शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया लिनस कार्ल पॉलिंग। उनके पिता एक दवा विक्रेता थे। माता एक साधारण गृहिणी थीं। परिवार आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध नहीं था, लेकिन माता-पिता चाहते थे कि उनका बेटा अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। बचपन से ही लिनस का स्वभाव अन्य बच्चों से अलग था। जहां अधिकांश बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वहीं लिनस घंटों तक किताबों में डूबे रहते। उन्हें विशेष रूप से विज्ञान की पुस्तकें पढ़ना बेहद पसंद था। वे हर नई चीज के पीछे छिपे कारण को जानना चाहते थे। वे अक्सर प्रश्न पूछते, आकाश नीला क्यों है? धातुएं चमकती क्यों हैं? पानी किन तत्वों से बना है? उनकी जिज्ञासा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। लेकिन जब वे केवल 9 वर्ष के थे, तभी उनके पिता का निधन हो गया। पूरा परिवार आर्थिक संकट में आ गया। कई लोगों ने सोचा, अब शायद यह बालक आगे पढ़ नहीं पाएगा। लेकिन कठिन परिस्थितियां भी उसके सपनों को रोक नहीं सकीं। उन्होंने छोटी-छोटी नौकरियां की और पढ़ाई जारी रखी। धीरे धीरे उनकी रुचि रसायन विज्ञान की ओर बढ़ती चली गई। स्कूल में उन्होंने अपने घर पर ही छोटे-छोटे रासायनिक प्रयोग करने शुरू कर दिए। उनके मित्र भी उनकी प्रयोगशाला देखकर आश्चर्यचकित हो जाते। उन्हें विश्वास हो गया था कि उनका भविष्य विज्ञान में ही है। सन 1917 में उन्होंने ओरेगन एग्रीकल्चरल कॉलेज, आज का ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी, में प्रवेश लिया। यहां उन्होंने रसायन अभियांत्रिकी का अध्ययन शुरू किया। कॉलेज की पढ़ाई आसान नहीं थी। आर्थिक समस्याएं अब भी बनी हुई थीं। अपना खर्च चलाने के लिए उन्होंने कई छोटे-मोटे काम किए। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक छात्रा आवा हेलेन मिलर से हुई। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के निकट आए। बाद में दोनों ने विवाह किया। आवा हेलेन जीवन भर उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा और सहयोगी रहीं। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद लिनस ने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉलटेक, में शोध कार्य प्रारंभ किया। यहीं से उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू हुआ। उस समय वैज्ञानिक परमाणुओं के बीच बनने वाले रासायनिक बंधों को पूरी तरह नहीं समझ पाए थे। यह विज्ञान का एक बहुत बड़ा रहस्य था। लिनस पॉलिंग ने निश्चय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाकर रहेंगे। उन्होंने भौतिकी, गणित और रसायन विज्ञान तीनों को एक साथ जोड़कर शोध करना शुरू किया। यह तरीका उस समय बिल्कुल नया था। कई वैज्ञानिकों को विश्वास नहीं था कि इससे कोई बड़ी खोज हो सकती है। लेकिन पॉलिंग ने हार नहीं मानी। कई वर्षों तक लगातार शोध करने के बाद उन्होंने यह समझाया कि परमाणु आपस में किस प्रकार इलेक्ट्रॉनों को साझा करके रासायनिक बंध बनाते हैं। उन्होंने बताया कि अणुओं का आकार और उनके गुण इन्हीं बंधों पर निर्भर करते हैं।
उनके इस कार्य ने पूरी रसायन विज्ञान की दिशा बदल दी। आज दुनिया भर में पढ़ाया जाने वाला आधुनिक केमिकल बॉन्डिंग का सिद्धांत उनके योगदान के बिना अधूरा माना जाता है। इसके बाद उन्होंने प्रोटीनों की संरचना पर शोध शुरू किया। उस समय वैज्ञानिक यह नहीं समझ पाए थे कि हमारे शरीर के प्रोटीन वास्तव में किस प्रकार बने होते हैं। लिनस पॉलिंग ने वर्षों तक अध्ययन किया। अंततः उन्होंने प्रोटीन की प्रसिद्ध अल्फा हीलिक्स संरचना का सिद्धांत प्रस्तुत किया। यह खोज जीव विज्ञान और जैव रसायन विज्ञान के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में गिनी जाती है। बाद में डीएनए की संरचना को समझने में भी ऐसे शोधों ने महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। उन्होंने क्वांटम यांत्रिकी का उपयोग करके अणुओं की संरचना समझाने में भी अद्भुत योगदान दिया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द नेचर ऑफ द केमिकल बॉन्ड ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और विद्यार्थियों के लिए रसायन विज्ञान को समझने का तरीका बदल दिया। आज भी इसे वैज्ञानिक साहित्य की सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में गिना जाता है। उनके इन असाधारण वैज्ञानिक योगदानों को देखते हुए सन 1954 में उन्हें रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। यह सम्मान उन्हें रासायनिक बंधों की प्रकृति और जटिल पदार्थों की संरचना को समझाने वाले उनके क्रांतिकारी शोध के लिए मिला। पूरी दुनिया ने उनके कार्य की सराहना की। अब लिनस पॉलिंग केवल अमेरिका के नहीं, बल्कि पूरे विश्व के महानतम वैज्ञानिकों में गिने जाने लगे। लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी कहानी अभी बाकी थी। कुछ ही वर्षों बाद वे एक ऐसे आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे जो पूरी दुनिया को परमाणु युद्ध के खतरे के प्रति जागरूक करेगा, और यही कार्य उन्हें दिलाएगा इतिहास का दूसरा नोबेल पुरस्कार। सन 1954 रसायन विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने के बाद पूरी दुनिया लिनस पॉलिंग को एक महान वैज्ञानिक के रूप में पहचानने लगी थी। लेकिन उनके लिए विज्ञान केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं था। वे मानते थे कि यदि विज्ञान का उपयोग मानवता की रक्षा के लिए नहीं किया गया तो उसका कोई वास्तविक अर्थ नहीं रह जाएगा। इसी समय दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही थी जिसे इतिहास में शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। अमेरिका और सोवियत संघ लगातार परमाणु हथियारों का निर्माण कर रहे थे। एक के बाद एक परमाणु परीक्षण किए जा रहे थे। इन परीक्षणों से निकलने वाला रेडियोधर्मी विकिरण हवा, पानी और मिट्टी के माध्यम से पूरी पृथ्वी पर फैल रहा था। बहुत से वैज्ञानिक इस खतरे को जानते थे, लेकिन खुलकर बोलने का साहस बहुत कम लोगों में था। लिनस पॉलिंग ने निर्णय लिया कि वे चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर दुनिया को समझाना शुरू किया कि परमाणु परीक्षण केवल सैनिकों के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए खतरा है। उन्होंने बताया कि रेडियोधर्मी कण बच्चों, गर्भवती महिलाओं और आने वाली पीढ़ियों तक को प्रभावित कर सकते हैं। उनकी पत्नी आवा हेलेन पॉलिंग भी इस अभियान में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहीं। दोनों ने मिलकर विश्व शांति के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। लिनस पॉलिंग ने हजारों वैज्ञानिकों से संपर्क किया। उन्होंने दुनिया भर के वैज्ञानिकों के हस्ताक्षर एकत्र किए। आखिरकार दुनिया के अनेक देशों के वैज्ञानिक उनके साथ जुड़ गए। उन्होंने एक ऐतिहासिक याचिका तैयार की जिसमें मांग की गई कि परमाणु हथियारों के परीक्षण तुरंत बंद किए जाएं। यह याचिका संयुक्त राष्ट्र को सौंपी गई। उस समय यह एक अत्यंत साहसिक कदम था। कई शक्तिशाली लोगों ने उनका विरोध किया। कुछ लोगों ने उन्हें देशद्रोही तक कहा। उनसे पूछताछ की गई, उनकी आलोचना हुई, उन पर राजनीतिक दबाव डाला गया, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा, एक वैज्ञानिक का सबसे बड़ा कर्तव्य केवल नई खोज करना नहीं है, बल्कि मानव जीवन की रक्षा करना भी है। धीरे धीरे उनकी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचने लगी। जनमत बदलने लगा। परमाणु परीक्षणों के विरुद्ध एक वैश्विक आंदोलन खड़ा हो गया। इसी आंदोलन ने आगे चलकर पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का मार्ग प्रशस्त किया।
जिनका उद्देश्य वातावरण, समुद्र और अंतरिक्ष में परमाणु परीक्षणों को सीमित करना था। मानवता के लिए उनके इस असाधारण योगदान को देखते हुए सन 1962 का नोबेल शांति पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया। यह उपलब्धि अपने आप में ऐतिहासिक थी। अब वे दुनिया के उन विरले व्यक्तियों में शामिल हो चुके थे जिन्हें दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए थे। पहला रसायन विज्ञान के लिए और दूसरा विश्व शांति के लिए। आज भी यह उपलब्धि अत्यंत दुर्लभ मानी जाती है। लेकिन उनकी वैज्ञानिक यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। आने वाले वर्षों में उन्होंने स्वास्थ्य और पोषण पर भी व्यापक अध्ययन किया। विशेष रूप से उनका ध्यान विटामिन सी की ओर गया। लिनस पॉलिंग का मानना था कि पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी लेने से शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता बेहतर हो सकती है और कुछ लोगों में सामान्य सर्दी जुकाम की अवधि या तीव्रता कम हो सकती है। उन्होंने इस विषय पर कई पुस्तकें भी लिखीं। हालांकि उनके कई दावों पर वैज्ञानिक समुदाय में लंबे समय तक बहस होती रही। बाद के अनेक शोधों में यह पाया गया कि विटामिन सी सामान्य स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, लेकिन यह हर बीमारी का इलाज नहीं है और अधिकांश लोगों में सर्दी जुकाम को पूरी तरह रोकने का प्रमाण नहीं मिला। फिर भी इस विषय पर चर्चा शुरू कराने और पोषण विज्ञान में लोगों की रुचि बढ़ाने का महत्वपूर्ण श्रेय लिनस पॉलिंग को दिया जाता है। अपने लंबे वैज्ञानिक जीवन में उन्होंने 500 से भी अधिक शोधपत्र प्रकाशित किए। उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखीं। उनकी पुस्तक द नेचर ऑफ द केमिकल बॉन्ड आज भी रसायन विज्ञान की सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में गिनी जाती है। दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में उनके सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं। उन्होंने रसायन विज्ञान, जैव रसायन, आणविक जीव विज्ञान, क्वांटम रसायन और चिकित्सा विज्ञान जैसे अनेक क्षेत्रों को नई दिशा दी। उन्हें जीवन भर अनेक प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान यही था कि उनकी खोजों से विज्ञान आगे बढ़ा और उनके शांति अभियान से दुनिया को परमाणु युद्ध के खतरे के बारे में गंभीरता से सोचने की प्रेरणा मिली। समय बीतता गया, उम्र बढ़ती रही, लेकिन ज्ञान की खोज कभी नहीं रुकी। वे अंतिम समय तक लिखते रहे, व्याख्यान देते रहे और नई पीढ़ी के वैज्ञानिकों को प्रेरित करते रहे। 19 अगस्त 1994, 93 वर्ष की आयु में लिनस पॉलिंग ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन के साथ विज्ञान ने अपना एक महान सितारा खो दिया। लेकिन महान लोग केवल अपने जीवनकाल तक सीमित नहीं रहते। उनके विचार, उनकी खोजें और उनके आदर्श सदियों तक जीवित रहते हैं। आज जब भी कोई छात्र रासायनिक बंधों का अध्ययन करता है, जब भी कोई वैज्ञानिक प्रोटीन की संरचना पर शोध करता है, या जब भी दुनिया परमाणु हथियारों के खतरों पर चर्चा करती है, तब कहीं न कहीं लिनस पॉलिंग का योगदान अवश्य दिखाई देता है। उन्होंने हमें सिखाया कि एक महान वैज्ञानिक केवल प्रयोगशाला में सफल होने से महान नहीं बनता। वह तब महान बनता है जब उसका ज्ञान पूरी मानवता के काम आए। उनका जीवन हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा साहस केवल नई खोज करने में नहीं, बल्कि सत्य के पक्ष में खड़े होने में है। इसीलिए लिनस पॉलिंग का नाम विज्ञान और मानवता दोनों के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है।